दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं इस समय सच की रफ्तार। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से केजरीवाल जी के जो झूठ हैं और जो केजरीवाल जी का जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, हम पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार उनके तमाम झूठे दावों की पोल खोलते आ रहे हैं। और पिछली बार भी जब हमने आपको बताया था कि केजरीवाल जी के 45 करोड़ का शीश महल जो उन्होंने बनाया, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स किए थे कि भाई ये सब बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं है। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। सच्चाई क्या है? अब तो बाकायदा लिखित में कागज़ हैं, ये वो कागज़ हैं जो सामने आ गए हैं और बाकायदा हम लोग इसको अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख भी सकते हैं। ये वो तमाम कागज़ हैं जिन्होंने केजरीवाल आम आदमी, जो अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के राजनीति में आए हैं और हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में विकास करने की है, आम आदमी को डेवलप करने की है। और किस तरीके से उन्होंने आम आदमी के नाम पे आम जनता को, खास तौर से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, ये सबूत है उस चीज़ का। क्या सबूत है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा आप सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का अपना शीश महल बनाया है और उस शीश महल में उन्होंने ऐसी ऐसी लग्जरी आइटम लगाई हैं जो मुझे लगता है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाला केजरीवाल या दिल्ली का कोई आम आदमी का कोई साधारण आदमी, यानी कि अगर मैं बात करूं अपनी भी, तो शायद हमने ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं है। मतलब मैं तो सुन के बड़ा हैरान हूं कि इसके अंदर इतनी महंगी महंगी लग्जरी चीज़ें हैं जो शायद आप सुन के खुद हैरान होंगे। दोस्तों केजरीवाल जी के घर के अंदर जो उनका रेनोवेट बंगला जो हुआ था, जो शीश महल उनका बनाया गया था, उसमें लगभग 29 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये बाकायदा वो आरटीआई है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये वो है आरटीआई जिसमें इस बात का जवाब दिया गया है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है, ये हम लोग केजरीवाल जी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो या तो इसको साबित करे कि ये झूठी है, और अगर सही है तो उसको माने। ये वो आरटीआई जिसमें ये दावा किया गया था कि उनके घर के अंदर, उनके घर में बंगले में रेनोवेशन में 29 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और ये वो लिस्ट है दोस्तों जिसमें उनके घर के अंदर तमाम जो चीज़ें लगाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में वो चीज़ें लगी, वो सारी इस लिस्ट के अंदर है। क्या क्या लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर लगाए गए हैं कर्टन, मतलब साधारण भाषा में मैं बात करूँ तो जो पर्दे होते हैं घर के, 5 से 7 लाख रुपए की एक पर्दे की कॉस्ट है। और इनके जो शीश महल है उसके अंदर लगभग 80 पर्दे लगाए गए थे, जिनकी कुल लागत 5.5 करोड़ के आसपास है। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को आम आदमी बोलता है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, जो ये कहता है कि केजरीवाल की पहचान उसकी ईमानदारी है, ऐसे ईमानदार आदमी अगर अपने घर के अंदर, अपने शीश महल के अंदर 5.5 करोड़ रुपए के कर्टन पर्दे अगर लगा रहे हैं, तो वो कहाँ से आम आदमी है। मुझे लगता है कि शायद हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के बड़े बड़े रईस हैं, अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, टाटा बिरला की, तो शायद उनके घर में भी 5-5 करोड़ के कर्टन्स तो मुझे नहीं लगता कि उनके यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। और रही केजरीवाल साहब की, तो वो कितने ईमानदार हैं वो तो सभी जानते हैं। और ये इतने बड़े ईमानदार हैं कि अभी फिलहाल ये शराब घोटाले में जेल भी गए थे, उसके बावजूद भी अपने आप को ईमानदार बोलते हैं। इनके घर में दोस्तों 16 टीवी लगाए गए, जो उनका साइज़ था लगभग 65 इंची, 77 इंची और 85 इंची। दोस्तों इतना बड़ा टीवी तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मैंने कभी किसी शोरूम पे गया होगा तो मैंने शायद वहीं देखा होगा। एक टेलीविज़न की कॉस्ट लगभग 4.5 लाख रुपए है। और अब आप जोड़ लीजिए, अगर 16 टीवी उनके घर में लगे हैं तो 64 लाख की कॉस्ट है टीवी की। मतलब उनके घर में बेडरूम में टीवी, गेस्ट रूम में टीवी, उनके किचन में टीवी, उनके बाथरूम में टीवी, इतने बड़े बड़े टीवी हैं। और अब वैसे अरविंद केजरीवाल जी के पास टीवी देखने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है नहीं। पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कोर्ट ने उनकी तमाम जो ताकतें थी वो छीन ली थी, तो अब उनके पास सिवाय टीवी देखने के और कोई काम था नहीं। उनके घर में एक स्पीकर लगाया गया था जिससे शायद ये गाने सुनने के शौकीन है, भजन कीर्तन सुनते होंगे। उसकी कॉस्ट थी लगभग 4.5 लाख रुपए। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप कोई अच्छे से अच्छा कंपनी का होम थिएटर भी अगर परचेस करते हैं तो वो भी 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये में आ जाता है। इन्होंने 4.5 लाख रुपए का होम थिएटर लिया जिससे सिर्फ गाने सुनते थे।
उसके अलावा दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि काफ़ी टाइम से तिहाड़ जेल में रहे, तो ऐसे में आदमी का शरीर काफ़ी टूट जाता है। इनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, और क्योंकि इतने बड़े ईमानदार आदमी हैं, इतनी सरदर्दियाँ लोगों की ये लेके सर पे चलते तो बॉडी तो थकती होगी। तो उसी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इन्होंने एक बॉडी मसाज चेयर भी खरीदी। और आप सुन के हैरान हो गए कि ये जो चेयर थी, इसकी कॉस्ट थी लगभग लगभग 4 लाख रुपए के आसपास। फुल बॉडी मसाजर चेयर है, 4.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट है। और इतनी महंगी चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी बैठ के अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उनकी बॉडी की मसाज की जाती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। और दोस्तों, इस तरह की तमाम पूरी लिस्ट है बाकायदा, और लाइटें इन्होंने लगाई हैं, ठीक है। 12 वॉट LED स्मार्ट ये डाउन लाइट है इनके यहाँ। इन्होंने घर में जगह जगह लाइटें लगाई हैं जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। एक लाइट की 3 लाइटें लगी हैं इनके यहाँ। उसके अलावा इनके घर में वॉशिंग मशीन जो इन्होंने ली है, वो वॉशिंग मशीन भी अच्छी खासी कॉस्ट की है। वाटर सप्लाई, जनरेटर, हॉट वाटर गीज़र, और अगर मैं बात करूँ तो इनके घर में जो कम्बोर्ड लगा हुआ है वो उसकी कीमत भी मतलब लाखों में है। अगर शुद्ध देसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हिंदी में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इनके घर में जो बाथरूम है, जो लेटरिन करने के लिए जो शीट है, वो शीट की कीमत भी लाखों में है। वो शीट का जो रिमोट है, वो रिमोट ऐसा है, मैं स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। उसमें बाकायदा आप सीट का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो पानी जो बाहर आता है साफ़ करने के लिए, उसकी स्पीड को कम तेज़ कर सकते हैं। सीट ठंडी लग रही है बैठने में तो उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की तमाम सुविधाएं उसके अंदर है। मैंने ऐसा कम्बोर्ड, ऐसी शीट मैंने कभी देखी नहीं लाइफ के अंदर। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और इस तरह के जो आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, जो लोगों को ये कहते हैं कि भाई मेरे से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, उस ईमानदार आदमी ने 29 करोड़ रुपए अपने घर की सजावट में लगा दिए। करोड़ों रुपए की शीट लेटरिन जाने के लिए लगाई है, बाथरूम के लिए। टीवी देखने के शौकीन है, करोड़ों रुपए के टीवी इन्होंने लगाए, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी है। अब कौन ऐसा आम आदमी जो इतने करोड़ रुपए खर्च करके, दोस्तों 29 करोड़ रुपए के अंदर दिल्ली के अंदर कितने ही डेवलप हो सकते थे। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि इन्होंने दुनिया भर के स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए, तो मैं ये बता दूं इन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया। सिर्फ जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को इन्होंने रेनोवेट किया है, या ये कह लें कि उन्हीं को थोड़ा सा संवार दिया है। 29 करोड़ रुपए में ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से कम 1-2 स्कूल तो बन ही सकते थे। 29 करोड़ रुपए के अंदर दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती थी। केजरीवाल जो अपना आपको कट्टर ईमानदार आदमी बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई मेरी ईमानदारी ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं उन ईमानदार आदमी से पूछता हूँ कि आप जब सत्ता में आए थे, आपने कहा था कि हम यमुना साफ़ कर देंगे। हर साल अपने भाषण में आप कहते हैं कि इस साल मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, अगले साल तो हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना में जगह जगह पिकनिक स्पॉट बनेगा। आज उस यमुना का ये हाल है कि उसके अंदर जहरीले झाग की पूरी परत जम गई है, जो देखने में बर्फ़ जैसी लगती है। वैसे तो लोग सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे थे केजरीवाल साहब से कि ये दिल्ली में बर्फ़ कब गिरी। खैर ये तो एक मजाक की बात है। तो यमुना नदी क्यों नहीं साफ़ हो पाई, उसका कारण ये है क्योंकि उसके लिए जो पैसा सरकार दे रही थी, उस पैसे को इन्होंने अपने शीश महल में खर्च कर लिया। दिल्ली वाले मरते मर जाएं, यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, और इसी लाइफलाइन से, इसी से पानी से दिल्ली के लोगों की प्यास बुझती है। अगर ये पानी जहरीला हो जाएगा तो दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मुद्दा ये भी है कि जो केजरीवाल साहब, ईमानदार केजरीवाल साहब, पॉल्यूशन के लिए दिन रात लड़ाई करते हैं। आज उस पॉल्यूशन से ये हाल है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती जा रही है, डेंजर से भी ऊपर की कैटेगरी में रहती है दिल्ली के। मेरा तो मानना ये है कि शायद हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अगर पॉल्यूशन का ये हाल रहा तो दिल्ली के 90% लोग कैंसर से मरेंगे। दोस्तों, यही वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने युवाओं के लिए फ्री वाईफाई, घर घर तक पानी नलके से पहुंचाने के वादे किए थे। कितने घरों में नलका पहुंचा है वो मुझे पता नहीं है, पर जिनके घर के अंदर नलके लगे हुए उनके घरों में भी आज भी नाले का पानी आता है। मतलब पीने योग्य तो पानी है नहीं, और हफ्ते में 4 दिन 3 दिन गंदे नाले का पानी का लोगों के घर के अंदर पहुँचता है नलकों से, जो लोग पी भी नहीं सकते हैं। शिकायत करते हैं तो इनके एमएलए आजकल मिलते नहीं, क्योंकि वो तो केजरीवाल साहब के पीछे पीछे धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं।
इन लोगों को दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनको दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना है। इनको सिर्फ अपनी अय्याशी चाहिए, इनको ये राजभोग भोगना है, जिसके लिए इन्होंने 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब मैं अरविंद केजरीवाल साहब से ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब, आपने ये 29 करोड़ रुपए खर्च करें, आरटीआई में इसका सबूत मिल गया, या तो ये झुटला दीजिए कि ये आरटीआई झूठी है या ये लिस्ट झूठी है, या फिर इसकी सच्चाई बताइए कि ये जो सरकारी पैसा था, दिल्ली की जनता का जो टैक्स की गाड़ी मेहनत की खून की कमाई का जो टैक्स था, उस टैक्स के पैसों को आपने किस तरीके से बर्बाद किया है, इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज आपको एक बड़ी गंभीर बात भी बताता हूँ। कल दिल्ली के रोहिणी के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके लिए पन्नू ने, जो खालिस्तान समर्थक है पन्नू ने, उसने भी इसकी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी ली है। और बताया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक तो है ही पन्नू, और पीछे आप लोगों को याद होगा कि पन्नू ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि उसने उनको करोड़ों रुपए दिए हैं ताकि वो खालिस्तान समर्थकों को सपोर्ट करे। दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति जो कि आतंकवादियों के साथ मिला हुआ और इस तरीके के पैसे की बर्बादी कर रहा है दिल्ली के लोगों की, क्या इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को कोई हक है दिल्ली के लोगों के ऊपर राज करने का या दिल्ली की सत्ता में आने का? क्या जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है वो सच में ईमानदार है? इन तमाम सवालों के जवाब हम चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी दें, और साथ में जो हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमें कमेंट्स करके बताएं कि इस जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। दोस्तों, वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार प्रेम बनाए रखें ताकि हमारा परिवार लगातार बढ़ता रहे। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी दिल्ली के लोग हैं और या दिल्ली से बाहर के लोग हैं जिनकी आंखों पे एक पर्दा चढ़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, वैसे ये कितने ईमानदार है मैं आपको ये बता दूं, उसका जवाब तो हरियाणा के लोगों ने दे दिया था। इन्होंने हरियाणा में जाके इलेक्शन में कहा था कि भैया अगर मैं ईमानदार आदमी तो मुझे वोट देना, अगर मैं बेईमान हूँ तो मुझे वोट मत देना। हरियाणा में इनको एक सीट नहीं मिली, एक वोट नहीं मिला इनको। इनके जितने भी कैंडिडेट थे उनकी बाकायदा जमानतें जब्त हो गई हैं। तो हरियाणा वालों ने तो बता दिया अरविंद केजरीवाल बेईमान आदमी है। दिल्ली वाले भी, अब हो सकता है जल्दी चुनाव होंगे तो वो भी इस बात को बता देंगे। आप लोगों का क्या कहना है इसको लेके हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जिन लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है वो एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे सच की रफ्तार, मेरे साथ कैमरे पे नितिन कुमार। धन्यवाद।